ओके, अभी मैं आपको लेके आया हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। हमारा जो आज का सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो है माइंड सेट एंड गोल सेटिंग के ऊपर। अब गोल सेटिंग है क्या? सबसे पहले ना मैं आपको जो ये वर्ड है 2, इन 2 वर्ड के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि गोल सेटिंग क्या है? व्हाट इज़ गोल सेटिंग? और गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है? ये भी मैं आपको बताऊँगा आज। गोल का मतलब होता है टारगेट, लक्ष्य। अब हर एक इंसान के ज़िंदगी के अंदर है ना लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, गोल होना बहुत ज़रूरी है, टारगेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर अगर उसके पास अगर गोल नहीं है, अगर उसके पास कोई ऐम नहीं है, उसकी ज़िंदगी का कोई टारगेट नहीं है ना, तो उसकी ज़िंदगी है ना व्यर्थ है। वो सुबह उठेगा, शाम को सो जाएगा, पूरा दिन पता नहीं क्या करेगा, उसको खुद को ही पता नहीं होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि उसके पास एक चीज़ की कमी है और वो चीज़ है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में आगे ग्रोथ करने के लिए और वो चीज़ है गोल। और आज है ना हम इतने बड़े टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं कि गोल क्यों बनाना ज़रूरी है और ये गोल है क्या और कैसे अपन बनाएँगे? इस टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले एक बार मैं वापिस आपको दोहरा रहा हूँ कि अभी आप है ना सबसे पहले आप डायरी और पेन के साथ बैठिए और उसमें नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपको आज की मीटिंग में सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव पॉइंट लगे उसको आप नोट कर दीजिए। ठीक है? फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। आप है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर स्टार्ट क्या कर रहे हैं, उसको पहले आप खत्म करना सीखो। कई सारे इंसान है ना ऐसे भी होते हैं दोस्त, जैसे किसी इंसान ने मतलब है ना कई सारे ऐसे भी इंसान होते हैं जो कई सारे काम है ना 1-2 काम है ना एक साथ करने लग जाते हैं। पहला काम इसने स्टार्ट किया, वो अधूरा छोड़ दिया, दूसरे काम में हाथ डाल दिया। वो भी अधूरा छोड़ दिया, तीसरे काम में हाथ डाल दिया। तो आपको क्या लगता है कि वो इंसान कभी भी एक काम खत्म कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। वो कभी अपने गोल को अचीव कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, नेवर। इसीलिए आप कोई भी काम अगर स्टार्ट कर रहे हो, उसको सबसे पहले खत्म करना सीखो। अब इस पॉइंट से मेरा तात्पर्य ये है कि अभी आप लोगों ने ये मीटिंग में आप बैठे हैं, अभी आप ये मेरे मेरे को आप सुन रहे हैं, तो अभी ये स्टार्टिंग है, जस्ट ये स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी आपने स्टार्ट किया है तो आप इसको खत्म करना भी सीखो। आप इसको पहले खत्म करो, मतलब आप लास्ट तक इसको सुनो, तब जाके आपका पूरा का पूरा माइंड सेट है ना क्लियर हो जाएगा। ओके? 100% इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट। आप है ना अपना जो 100% अपने आप को यहाँ पे फिजिकली एंड मेंटली यहाँ पे बिठाओ। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं मेरे दोस्त, जो लोग फिजिकली तो यहाँ पे हैं, फिजिकली तो यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन वो मेंटली है ना कहीं और है। मेंटली उसका माइंड के अंदर है ना कुछ और चल रहा होता है कि यार दिन भर की मतलब टेंशन चल रही होती है। अगर कोई शॉप से उठ करके अगर घर पे आया, अगर शॉप से उठ करके अगर ये मीटिंग अटेंड कर रहा है तो उसके दिमाग में ना एक चीज चल रही होगी, यार उसको मैंने उधार दे दिया, वो पता नहीं कल मेरे को कब देगा, उससे मेरे को उधार लेना, उससे मेरे को पैसे लेने, इससे मेरे को पैसे लेने हैं। अगर कोई ड्राइवर है तो वो ये सोच रहा होगा अपने माइंड में कि यार मेरे को है ना कल यहाँ से गाड़ी लेके वहां जाना पड़ेगा, यहाँ से लेके वहां जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आप है ना अपना पूरा का पूरा 100% है ना यहाँ पे अवेलेबल रखो, फिजिकली एंड मेंटली। अपने माइंड के साथ भी इधर रहो आप और फिजिकली भी इधर रहो। तब जाके आपको आज का सेशन है ना आपके लिए ना 100 नहीं, 1000% आपके लिए ना बहुत ही ज्यादा आपके लिए वंडरफुल होने वाला है और आपकी जिंदगी को कन्वर्ट करने वाला है एक सक्सेसफुल लाइफ के अंदर। ठीक है? आज अपन क्या सीखेंगे? आज के सेशन में अपन क्या सीखेंगे? सबसे पहले अपन जो सीखेंगे वो व्हाई गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट। गोल सेट करना क्यों जरूरी है? किसी भी इंसान को गोल क्यों सेट करना चाहिए? किसी भी इंसान के लिए एक टारगेट को सेट करने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है उसके लिए? व्हाई इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट क्यों है वो? गोल क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। हाउ टू सेट द गोल इन ए राइट वे। इसके बारे में जानने के बाद अपन क्या करेंगे कि गोल जो हम सेट करेंगे उसका जो सेट करने का, गोल को सेट करने का जो राइट वे है, मतलब जो सही तरीका है वो क्या है।
गोल को सेट करने का सही तरीका क्या है, अपन ऐसे किस तरीके से गोल सेट करें ताकि हम है ना जल्दी से जल्दी हमारा जो मेन जो गोल है उस तक अपन पहुंच पाए। रूल्स फॉर सेटिंग गोल्स। आपको पता है काफी सारे लोगों के पास है ना गोल नहीं है। वो लोग है ना ये सोचते हैं कि यार गोल सेट करना तो मतलब एक चुटकी का खेल है। नहीं, चुटकी का खेल नहीं है ये मेरे दोस्त। है ना इसको भी सेट करने के रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर कोई व्यक्ति अगर इसके रूल्स को पालन नहीं करके अगर फिर भी वो गोल बना लेता तो उसका गोल वो प्रॉपर नहीं होता, वो 100% सही नहीं होता है। और आज अपन इस सेशन के द्वारा अपन ये भी सीखेंगे कि गोल को सेट करने के क्या रूल है, सही रूल क्या है, और अपन गोल को सेट करने के स्टेप्स भी सीखेंगे। आप है ना गोल को अचीव किस तरीके से कर सकते हैं। आपने गोल बना लिया, सही तरीके से बना लिया, उसके रूल्स को ध्यान में रख करके बना भी लिया। अब मेन पॉइंट हमारे पास ये आता है कि उस गोल को, जो हमने गोल सही बनाया है, उस तक हमें कैसे पहुंचे, हम कैसे उस गोल तक पहुंचे, उसके बारे में भी अपन स्टेप बाय स्टेप अपन जानकारी लेंगे। ओके। उससे पहले ना आपको ना एक सबसे बड़ी जो मैं आपको पोटेंशियल बताता हूँ, अनलॉक योर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? दुनिया में ना ऐसे कई सारे इंसान है ना जो अपनी खुद की पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है ना, आप अगर मैं अपन देसी भाषा में समझाऊं, अगर मैं अपन नॉर्मल भाषा में बात करूं ना, पोटेंशियल का मतलब अगर आपको मैं समझाऊं, हमारी खुद की शक्ति, आंतरिक शक्ति, मानसिक शक्ति। हर एक इंसान है ना अपनी खुद की पोटेंशियल को भूल चुका है। आप लोग भी अपनी पोटेंशियल को भूल चुके हैं। आप ये नहीं जानते कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आप कहां तक जा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं जिंदगी के अंदर। आप है ना जीरो से हीरो भी पहुंच सकते हैं, हीरो लेवल तक आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी सोए हुए हैं। आपको पता नहीं है, आपको है ना आप है ना अपनी जो पोटेंशियल है उसको आप है ना लॉक करके बैठे हुए, दबा करके बैठे हुए हो। इट डज नॉट मैटर फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट बट वेयर यू फिनिश। मेरे दोस्त, ये मैटर नहीं करता कि आप है ना स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। मैटर ये करता है कि आप है ना एंडिंग कहां पे करते हैं, मतलब फिनिश कहां पे करते हैं, समाप्त कहां पे करते हैं आप। अगर मैं एग्जांपल के साथ अगर मैं ये चीज आपको समझाऊं, इसका मतलब होता है कि जैसे आपने फोर्सेज को, फॉर एग्जांपल आपने बहुत ही मिनिमम से स्टार्ट किया, आपने इस बिजनेस को बहुत ही मिनिमम मनी के साथ आपने स्टार्ट किया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ जो स्टार्ट किया, और अब आप ये सोच रहे हैं कि यार मैंने तो यार बिल्कुल मिनिमम से स्टार्ट किया और मैं लाखों तक कैसे पहुंच सकता हूँ, यार कैसे पहुंच सकती हूँ मैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत है। मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि आपने स्टार्ट तो कर दिया, कम से कम आपने किया तो सही। अब मैटर ये यहाँ पे मतलब अटक जाता है कि आप है ना उसको फिनिश कहाँ पे करते हो, मतलब आप कहाँ पे जाके रुकते हो। आप लाखों तक लाखों रुपए कमा करके रुकते हो या फिर करोड़ों रुपए कमा करके रुकते हो। मेन पॉइंट आपका वो आएगा। तो मेरे दोस्त, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्टिंग आपका पॉइंट कौन सा है। मैटर ये करता है कि आपका एंडिंग पॉइंट कौन सा है। अब देर इज नो वन टू ब्लेम। यहाँ पे ना आपको कोई भी ब्लेम करने वाला नहीं है, कोई भी आपके ऊपर दोष देने वाला नहीं है, कोई भी आपके ऊपर हंसने वाला नहीं है। देर आर नो अनसक्सेसफुल पीपल, जस्ट पीपल विदाउट गोल्स। मेरे दोस्त, इस पूरी दुनिया के अंदर है ना, यहाँ पे कोई व्यक्ति है ना अनसक्सेसफुल नहीं है। अगर दुनिया की बात छोड़ करके अगर आज के अपन वेबिनार की बात करें, हमारे वेबिनार के अंदर जितने भी लोग कनेक्ट है, जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे आज के सेशन को, इन सभी लोगों में से आप लोग है ना अनसक्सेसफुल नहीं हो। आप जस्ट एक गोल के बिना हो, आप आपके पास गोल नहीं है, बाकी आप अनसक्सेसफुल नहीं हो। आपके पास कमी क्या है? एक चीज की कमी है, वो कमी ये चीज है कि भाई आपके पास गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, आपकी जिंदगी का एम नहीं है। समझ रहे हो ना आप? अब है ना आपको मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको आज तक पता नहीं होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, और वो हमारे पास है। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी हमारे पास है। वो क्या है? माइंड। माइंड बोले तो दिमाग। ये जो हमारा माइंड है ना, दिमाग जो हमारा भेजा,
वो है ना दुनिया की सबसे बड़ी और मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि ये ऑटोमेटिक गोल अचीविंग मैकेनिज्म है। मतलब ये अपने गोल को ऑटोमेटिक अचीव करने वाला मैकेनिज्म तैयार करता है। ये हमारा माइंड है। अगर आप चाहो अपने माइंड को इतना पॉजिटिव व्यू में लेके जा करके अपने आप को, जो भी आप गोल सेट कर रहे हो वहां तक आप बहुत ही जल्दी वहां पे आप पहुंच सकते हो। और अगर आप चाहो तो अपने माइंड को नेगेटिव व्यू में लेके जा करके अपना जो गोल आपने सेट किया उसके आप विपरीत जा सकते हो, मतलब उसके ऑपोजिट जा सकते हो। अब शर्त ये है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से यूज कर रहे हो। आपको पता है हमारे हाथ में जो आप जिसके जरिए मेरे को सुन रहे हो ना, मोबाइल, सबके पास है मोबाइल। लेकिन मोबाइल का है ना सही उपयोग क्या होता है और ये मोबाइल का मतलब क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये माइंड का यूज कैसे होता है मैं आपको अभी इसके बारे में एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ये जो हमारे हाथ में जो एक खिलौना पड़ा है ना, चाहे वो 20,000 का हो चाहे वो 1 लाख का क्यों ना हो, अगर इंसान अगर चाहे तो उस एक मोबाइल के जरिए पूरा नेगेटिव घुस करके उसको, मतलब नेगेटिव चीजें भी उसमें प्रयोग कर सकता है, उसको यूज कर सकता है नेगेटिव व्यू में भी। और अगर इंसान चाहे और अगर अपनी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर वो इंसान अगर मोबाइल का यूज करना चाहे तो वो उस मोबाइल के जरिए वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी छाप सकता है। ये पूरा का पूरा हमारे खुद के ऊपर है। क्यों? क्योंकि माइंड हमारे पास है और भगवान ने जो ये टेक्नोलॉजी जिसको दी है ना, ये सब में बराबर दी है। भगवान ने सबको बराबर माइंड दिया है। अब बस गरीब और गरीब रह जाता है और अमीर और हो जाता है। मतलब ये सब क्यों होता है पता है? क्योंकि अमीर जो होता है वो अपने माइंड की जो टेक्नोलॉजी है उसको टेक्नोलॉजी को मतलब और ज्यादा ग्रोथ करने में लगाता है। और जो मिडिल क्लास फैमिली वाला जो लड़का होता है, जो व्यक्ति होता है, वो अपने माइंड को है ना और नीचे, मतलब अपने आप को वहीं पे पड़ा रहने की मतलब शिक्षा देता रहता है कि नहीं भाई तेरी बस की बात नहीं है, तू गोल मत बना यार। अगर गोल उसने बना भी लिया ना कि मैं इस महीने में ये होंडा सिटी कार लूंगा या फिर मैं कोई बाइक ले लूंगा, कोई भी अगर उसने एक्स वाई जेड अगर कोई भी गोल उसने बनाया है, अगर उसकी टाइम बाउंडिंग अगर आ जाती है, उसका टाइम आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसने दिसंबर एंडिंग में उसके गोल बनाया कि दिसंबर एंडिंग तक मैं ये अचीव कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल उसने एक गोल लिया कि मैं एक बुलेट बाइक ले लूंगा, 3.5 लाख रुपए की बाइक आती है बुलेट, वो मैं ले लूंगा, अचीव कर दूंगा अपने दिसंबर एंडिंग तक। जैसे अब 15 दिन निकलते हैं तो उसके माइंड में ना और नेगेटिव थॉट आएगी। जो मिडिल क्लास फैमिली वाला लड़का होता है वो क्या सोचेगा पता है? अरे यार 15 दिन तो निकल गए ना, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे से होगा ही नहीं यार। तो वो अपने माइंड को आदेश दे रहा है यार, वो ऑर्डर दे रहा है अपने माइंड को कि बेटा तेरे से होगा नहीं, तू रहने दे, अभी नहीं होगा यार, नहीं होगा, रहने दे, शांत हो जा। तो माइंड बेचारा क्या होता है, शांत हो जाता है। माइंड वैसा ही करेगा जैसा आप उसको आदेश दोगे, जैसा आप उसको ऑर्डर दोगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने माइंड को कैसा ऑर्डर देते हो। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, व्हाई डोंट पीपल सेट गोल्स। जो आजकल के जो लोग है ना वो अपने गोल को सेट क्यों नहीं करते पता है आपको? क्यों सेट नहीं करते? आजकल के जो लोग होते हैं वो गोल को क्यों सेट नहीं करते? इसके भी रीजन है, 5 रीजन है। पहला, नॉट इम्पोर्टेंट। लोग ये सोचते हैं ना, इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते। अब आप ये हमारे जो मीटिंग में जो जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इनमें से जिनको मैंने लोगों को बोला है कि भाई आप लोग डायरी और पेन के साथ बैठिए और नोट कीजिए और आप लोग गोल बनाइए, इनमें से भी कुछ लोग नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे कि यार इसकी क्या जरूरत है, अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरा काम तो होगा ही। नहीं मेरे भाई, आप गलत हैं। अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। लोग क्या करते हैं, मतलब इसको है ना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, गोल को, गोल बनाने को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, इसको मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। डोंट नो, लोग जानते नहीं है कि यार गोल होता क्या है, गोल क्यों बनाना चाहिए।
लोगों को नहीं पता, लोग नहीं समझते यार इसको, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। फियर ऑफ फेलियर, लोग है ना असफलता से डरते हैं, मतलब फेल होने से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर मैंने गोल आज बना लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं और मैंने मतलब 1 महीने का मतलब ये गोल बनाया कि मुझे बुलेट चाहिए, और अगर मुझे नहीं मिली तो, अगर मैं आज ये गोल बना रहा हूँ कि मुझे इस महीने में 1 लाख रुपए को अचीव करना है, दिसंबर के महीने के अंदर अंदर, अगर मेरे को अचीव नहीं हुआ तो, अगर आज मेरा ये गोल मैंने बना लिया कि मुझे आज दिल्ली जाना है, वो भी राइडिंग करके, इतनी ठंड में जाना है, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो, बीच में पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो, मतलब ये क्या है पता है, ये तो जो शब्द है ना, ये तो बीच में जो आता है ना, ये एक फियर ऑफ फेलियर है, मतलब असफलता का डर, फेल होने का डर। लोग है ना डरते हैं, इसलिए गोल नहीं बनाते हैं। तो आपको क्या करना, डरना नहीं है। देखो भाई, देखो फेलियर है ना, आपको पता है एक चीज, आपने ना बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, असफलता के पीछे क्या है, हमारी कामयाबी छुपी हुई है। हर एक फेलियर के पीछे हमारी सक्सेस छुपी हुई है। ये आप चीज जानते हैं ना। स्टार्टिंग से मतलब अपन क्लास फर्स्ट से लेकर के जब अब 10th तक आए थे, अपन एक ही मतलब एक रट्टा लगा करके अपने रखा था कि हर असफलता के पीछे एक सफलता छुपी हुई है इंसान की। और जो इंसान असफलता से डर जाता है, मुकर जाता है, पीछे मुड़ जाता है, उस इंसान के आगे कभी भी सफलता नहीं आएगी। तो आप डरो मत। क्या पता आपकी अगले एक नेक्स्ट एक प्रयास, नेक्स्ट आपकी एक ट्राई, ट्राई में आपकी सक्सेस छुपी हो, क्या पता। इसलिए आप है ना प्रयास करते रहिए, लेकिन फेलियर होने से डरो मत आप। फियर ऑफ रिजेक्शन, लोग है ना रिजेक्ट होने में बहुत ज्यादा डरते हैं। पता है क्यों डरते हैं? उनका है ना ईगो, ईगो आड़े आता है। अब ईगो कैसे आता है? अगर मैंने किसी को अप्रोच किया और उस बंदे ने मेरे को मना कर दिया, और अगर मैं मना करने से पहले ही अगर मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर उठाया, एक रैंडम नंबर उठाया, और मैं पहले ही अगर ये सोच रहा हूं कि अगर यार इस बंदे ने मना कर दिया तो, इसने मुझे मेरे प्लान को रिजेक्ट कर दिया तो, मेरे प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया तो, रिजेक्ट कर दिया तो, अरे भाई पहले तो कर तो सही, तेरा कर्म तो कर पहले। भाई रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा वो तो आगे आगे की बात है ना, वो वक्त के ऊपर है ना, पहले अपन ट्राई तो करें। लेकिन लोग क्या करते हैं, रिजेक्शन से बहुत ज्यादा डरते हैं। मेरे दोस्त, जितने ज्यादा आपको आपकी जिंदगी में रिजेक्शन आएंगे ना, उतनी ही ज्यादा आपको बहुत बड़ी, उतनी ही ज्यादा बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। जितना ज्यादा आपको रिजेक्शन मिल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ वो अच्छी बात है। आप घबराइए मत रिजेक्शन से, कभी आप ना रिजेक्शन को आप है ना एक्सेप्ट करो। किसी ने रिजेक्ट किया, उसको थैंक यू बोलोगे, थैंक यू भाई यार, आपने मुझे रिजेक्ट किया, कम से कम मुझे पता तो चला कि मेरे अंदर गलती क्या है। तो ये चीज है। तो काफी सारे लोग है ना रिजेक्शन से डरते हैं, इसीलिए वो लोग गोल नहीं बनाते। टू लेजी, और इससे भी ज्यादा बड़ा मतलब एक सबसे बड़ा गोल ना बनाने का एक ही कारण है, लोग है ना आलसी बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अपनी मीटिंग के अंदर ही मतलब अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग नोट बनाइए, तो काफी सारे लोगों ने नोट नहीं बनाया होगा। एनकरेज करने के बावजूद भी वो लोग लिख नहीं रहे होंगे। क्यों? वो लोग ये सोच रहे होंगे अरे यार जाने देना, क्या है वो, क्या है ये, इनके अंदर क्या है, लेजीनेस है, एक आलस्य है। आलसी लोग बहुत बड़े होते हैं। आलस्य की वजह से लोग है ना आगे गोल नहीं बना पाते हैं। और अगर गोल बना भी लिया और फिर भी अगर उसने आलस कर दिया, फिर वो जिंदगी में कभी भी वो उस गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए लोग गोल बनाने को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, यही रीजन है। ठीक है। बेनिफिट ऑफ गोल सेटिंग, अभी तो हमने ये जाना है कि गोल लोग क्यों नहीं बनाते हैं, और अब अपन ये इस बारे में बात करेंगे कि गोल बनाने के क्या फायदे होंगे हमें। अगर हम लोग अगर गोल बना भी लेते हैं, अगर आप लोग गोल बनाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या आपको फायदे होंगे गोल बनाने के। आपको ना एक डायरेक्शन मिलेगा, मतलब गोल जो होता है ना, गोल आपको एक दिशा देगा, एक सही डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन में समझते हैं आप?
अगर किसी इंसान की जिंदगी के अंदर अगर है ना उसको दिशा नहीं होती ना, एक डायरेक्शन नहीं होती ना, तो वो इंसान है ना अधूरा होता है, बिल्कुल अधूरा होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक चौराहे के ऊपर खड़ा हूँ, एक पालनपुर का चौराहा है बहुत बड़ा, उसके बीच में मैं एक खड़ा हूँ। मुझे पता नहीं है मुझे जाना कहाँ है, मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मेरे पास कोई दिशा नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे किस तरफ जाना है। दिशा में समझ गए, डायरेक्शन में समझ गए ना आप? डायरेक्शन का मतलब मुझे किस तरफ से जाना है वो हमें नहीं पता। अब मैं खड़ा हूँ, क्या लगता है आपको कभी पहुंच पाऊंगा अपने गोल तक? पहुंच पाऊंगा कभी? जहां तक मुझे जहां पे मेरे को जाना है वहां पे कभी पहुंच पाऊंगा? कभी नहीं, नेवर। क्यों? क्योंकि मेरे पास दिशा नहीं है। और अगर मेरे पास दिशा होती कि मुझे उत्तर तरफ से जाना है या फिर मेरे को दक्षिण की तरफ से जाना है, मेरे को यहाँ पे जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो मेरे को एक दिशा मिल जाएगी ना। मेरा रूम कहाँ पे, अगर मेरा रूम की दिशा मेरे को पता है, डायरेक्शन पता है, तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, इजीली पहुंच जाऊंगा वहां पे। तो अपन गोल है ना, गोल सेट करने का मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमें है ना एक दिशा मिल जाएगी, हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी। गिव्स यू फोकस। आपको है ना एक फोकस करने की ना एक शक्ति मिल जाएगी, पावर मिल जाएगा आपको उसके ऊपर फोकस करने का। ठीक है। आप है ना जैसे अपन विलंब कर देते हैं, मतलब अपन है ना कोई अपन लेट कर देते हैं कि आज नहीं, आज है ना अपन अभी नहीं, थोड़ी देर में चलते हैं, या अपन कहीं पे और खड़े होते हैं। और मुझे फॉर एग्जांपल अगर मुझे जाना है दिल्ली जाना है और मैं अहमदाबाद में खड़ा हूँ, और मेरे को किसी दोस्त ने मुझे रोक दिया कि दशरथ ऐसा कर यार, तुम है ना आज की नाइट में यहीं पे रुक जाओ, और मुझे मतलब आज के दिन में ही जाना है दिल्ली। क्यों आज के दिन में जाना है? इसका मतलब है कि मेरा गोल आज का गोल है मेरा। मेरा गोल क्या है? दिल्ली। और जाना कब है? आज। लेकिन विलंब क्या कर रहा है? विलंब मेरा फ्रेंड कर रहा है कि आज दोस्त मेरे को बोल रहा है कि आज तेरे को जाने नहीं दूंगा, तू वहीं पे रुक। लेकिन मैं क्या करूंगा? अगर मेरा गोल, अगर मेरे पास गोल है, अगर मेरे को सच में दिल्ली जाना है, तो मैं दोस्त को क्या बोलूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे को है ना, तुम जो बोल रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बहुत आभार तेरा, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा आज। अर्जेंटली मेरे को फ्लाइट से जाना ही पड़ेगा, मतलब जाना ही पड़ेगा। तो मैं रुकूंगा क्या? नहीं रुकूंगा। क्यों नहीं रुकूंगा? क्योंकि मेरे पास गोल है। कीप्स यू मोटिवेटेड। मतलब आपको एनी टाइम गोल अगर आपके पास है, तो आप है ना एनी टाइम मोटिवेटेड फील करोगे अपने आप के अंदर। आप अंदर ही अंदर है ना, आपके अंदर मोटिवेशन भरा हुआ होगा। आप खुश होंगे, आप हैप्पी होंगे, आप मोटिवेटेड होंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका भी एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे होंडा सिटी कार लेनी है, नेक्स्ट मेरा जो गोल है वो होंडा सिटी है। अगर मुझे होंडा सिटी लेनी है ना, तो मैं क्या करूंगा? एनी टाइम मैं मोटिवेटेड होऊंगा। अरे यार, अगर कहीं पे भी मैंने आते जाते देख ली ना होंडा सिटी ये जा रही है, तो मैं ऑटोमेटिक मोटिवेटेड हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा? इसलिए नहीं हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास नहीं है, उसके पास है। इसलिए हो जाऊंगा क्योंकि ये जो बंदा, बेटा तू तो जा, नेक्स्ट जो कार आएगी ना इससे भी टॉप मॉडल की मेरी आएगी, दशरथ की आएगी। इसलिए अपन है ना अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे। अगर आपके पास एक प्रॉपर गोल है, तो आप अपने आप को एनी टाइम मोटिवेटेड फील करोगे। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है। डिजाइन बेटर फ्यूचर। आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है, वो डिजाइन होगा। बहुत ही बेटर तरीके से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मेरा अब गोल जो है वो है होंडा सिटी कार। अब मैं अपने आप को फ्यूचर में देख सकता हूँ, विजुलाइज कर सकता हूँ। कैसे? मैं अपने आप को मतलब ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ हूँ, होंडा सिटी मेरे पास में है, और उसमें ड्राइविंग सीट में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, किसी भी रास्ते में जा रहा हूँ। कोई भी सॉन्ग चल रहा है, वहां पे मेरे अपलाइन को मैं मिलने जा रहा हूँ, किसी की मीटिंग लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी कार क्या है? मेरे पास है, मेरे हाथ में, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा हूँ? मेरे अपना है ना, मेरा जो फ्यूचर है मैं उसको डिजाइन कर सकता हूँ, बहुत ही बेटर तरीके से डिजाइन कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? बिकॉज आई हैव ए गोल। मेरे पास एक गोल है, वो भी प्रॉपर। रीजन टू वेक अप एवरी मॉर्निंग। अगर आपके पास एक प्रॉपर गोल है, तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठने का एक कारण मिल जाएगा, एक रीजन मिल जाएगा। काफी सारे लोग होते हैं ना जिनकी जिंदगी में कोई गोल नहीं होता, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता है, वो लोग है ना सांड की तरह पड़े रहते हैं, 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक पड़े रहते हैं, कुछ नहीं लेना देना उनका। क्यों?
क्योंकि उनके पास कोई गोल ही नहीं है, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है यार। लेकिन अगर आपके पास अगर कोई एक प्रॉपर मकसद है, अगर आपके पास एक प्रॉपर गोल है, तो आपको है ना ऑटोमेटिक आप जग जाओगे, सुबह जल्दी जग जाओगे, 5 बजे जग जाओगे, 4 बजे जग जाओगे, 6 बजे जग जाओगे, अगर आपके पास प्रॉपर एक गोल है तो। मैक्स यू बेटर, आपको और ज्यादा बेटर बनाने की, और ज्यादा आप बेहतर बन सकते हैं गोल बना करके, अपने आप को बेहतर फील करोगे। गिव्स हैप्पीनेस, आप है ना अपने आप में एक अलग ही तरीके की खुशी महसूस करोगे, एक अलग ही तरीके की आप है ना खुशी को फील करोगे। क्यों? क्योंकि यू हैव ए गोल, प्रॉपर गोल, आपके पास एक प्रॉपर गोल है, इसलिए आप अपने आप को एक अच्छा एंड बेटर, बेहतर एंड हैप्पी, हैप्पीनेस वाला एक इंसान फील करोगे। अब समझ में आ गया होगा कि आपको गोल क्यों बनाना चाहिए, गोल बनाने के फायदे क्या है। 6 ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से आप, जिसका यूज करके आप गोल बना सकते हैं। अभी तक हमने सीख लिया कि गोल बनाने के फायदे क्या है, लेकिन अब गोल बनाने की भी एक रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, आगे जो बताऊंगा उसको आप नोट कर दीजिए प्लीज, नोट दिस पॉइंट। आप जो गोल बना रहे हो, अभी आप है ना अभी गोल बनाओ। आपका कोई भी गोल होगा तो वो कैसा होना चाहिए पता है? आपका गोल कैसा होना चाहिए, आप किस तरीके का गोल बना सकते हैं? क्लियर, स्पेसिफिक, डिटेल्ड। इसका मतलब क्या होता है? आपका जो गोल आप बना रहे हो ना वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर। क्लियर बोले तो, क्लियर बोले तो अगर मुझे मैं अगर ऐसा सोचूं ना, अरे यार मेरे को ना कार लेनी है, अरे भाई कैसी कार लेनी है? कार में बहुत सारी वेराइटीज है, कैसी कार लेनी है? अच्छा मेरे को है ना एक टाटा की कार लेनी है, अरे भाई टाटा की कार में भी बहुत सारी कार है भाई, टाटा की कार में भी बहुत सारी वेराइटीज है। या फिर मेरे को सुजुकी की कार लेनी है, अरे भाई सुजुकी की कार में भी बहुत सारी वेराइटीज है भाई, सुजुकी की कार में भी कौन सी कार तेरे को लेनी है? मतलब क्लियर लिखो आप, क्लियर। अगर आपका कोई भी गोल है वो स्पेसिफिक, आपका है ना पूरा जो भी गोल है उसको पूरा डिटेल्ड में लिखो, क्लियर लिखो और स्पेसिफिक लिखो। मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए का आपने गोल बनाना है और आप ये लिख रहे हो कि मुझे है ना बहुत सारे पैसे चाहिए, क्या आप गोल में लिख रहे हो कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए? भाई बहुत सारे में क्या, 1 लाख, 1 हजार, 10 हजार, 2 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितने चाहिए भाई? बहुत सारे में बहुत आ गए भाई। भाई जो जिस इंसान की सैलरी 10 हजार है उसके लिए बहुत सारे का मतलब हो गया 25 हजार रुपए। अगर उसको 25 हजार रुपये महीने का मिल जाए उसके लिए बहुत सारे हो गए। अगर कोई 1 लाख रुपए मंथली कमा रहा है ऑलरेडी तो उसके लिए तो 2 लाख रुपए मतलब बहुत सारे हो गए। तो आपके लिए कितने ज्यादा बहुत सारे का मतलब आपके लिए क्या है, उसको आप क्लियर लिखो, क्लियर। मेजरेबल एंड ऑब्जेक्टिव, आपका जो गोल है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। मतलब मुझे जाना है ना बहुत दूर जाना है, भाई बहुत दूर का मतलब क्या है? 10 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है और 1000 किलोमीटर जाना है, तेरे को कहाँ जाना है? तेरा मेन मकसद क्या है? तो मतलब उसको पूरा का पूरा क्लियर लिखो, विथ नंबर लिखो, पूरी की पूरी डिटेल के साथ लिखो। डिटेल्ड का मतलब क्या है पता है? अगर मुझे होंडा सिटी कार चाहिए तो होंडा सिटी कार में कौन सा कलर चाहिए, मुझे कौन सी कलर का लूंगा। अगर मुझे टॉप मॉडल की चाहिए तो टॉप मॉडल में कौन सा, अगर सर्च करो आप गूगल पे, गूगल नाम की एक हमारे पास चिड़िया है ना, तो उस पर आप जाके सर्च करो कि हमारा जो आने वाला जो मॉडल है वो कौन सा होने वाला है। टॉप मॉडल ये है, उसमें कलर कौन सा होना चाहिए, पेट्रोल में लोगे या डीजल में लोगे या सीएनसी में लोगे, कौन सी गाड़ी आपको चाहिए, पूरा डिटेल्ड में लिखो। समझ रहे हो ना आप? कोई भी अगर आप गोल बना रहे हो उसको पूरा डिटेल के रूप में आप अपनी उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अपनी डायरी के फर्स्ट पेज के ऊपर आप लिखो। टाइम बाउंड एंड विथ डेडलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? अब मैंने ये सोच लिया कि यार मैंने जो मेरे को जो लेनी है ना कार, मेरे को है ना एक कार लेनी है भाई, कब लेनी है? ले लूंगा यार, 1-2 साल में ले लूंगा, 1-2 साल में। भाई 1 साल में लेगा या 2 साल में लेगा?
नहीं ले लूंगा, 1 साल में ले लूंगा। 1 साल में लेगा तो कब लेगा भाई? कौन सी तारीख को लेगा? कौन से महीने में लेगा? कौन से ईयर में लेगा? कौन सी साल में लेना भाई तेरे को? मतलब पूरा का पूरा उसको टाइम बाउंड करो, उसको बाउंडिंग करो, एक डेडलाइन दो उसको। आप आपके हर एक गोल को डेडलाइन दो। कोई भी गोल बना रहे हो उसको, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि मेरी आईडी में ना $1,000 क्रॉस करना है, $1,000 मेरे को अपनी आईडी को क्रॉस करना है, तो वो कब करना है? उसको डेडलाइन दो आप, उसको एक टाइम दो, टाइम बाउंडिंग दो आप उसको। आपको दिसंबर एंडिंग तक, मतलब 1 जनवरी आते आते आपकी आईडी $1,000 क्रॉस हो जाएगी, या फिर 1 फरवरी आते आते आपकी आईडी $1,000 क्रॉस हो जाएगी, मार्च तक हो जाएगी, अप्रैल तक हो जाएगी, कब होगी भाई? उसका मतलब है आप है ना अपने जो भी गोल हैं उसको आप विथ डेडलाइन, विथ टाइम बाउंडिंग के साथ उसको आप पूरा डिटेल्ड के साथ उसको अपनी डायरी में लिखो। ठीक है, राइटन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखित, लिखित में होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका कोई भी गोल। लिखित में बोले तो आप है ना 101 गोल लिखो अपनी जिंदगी के। आज ही लिखोगे, ये मीटिंग के बाद ही आप क्या करोगे? 101 गोल आपने लिखोगे कि आपने आज फोर्सेज कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, और इस कम्युनिटी के द्वारा आप है ना अपनी जिंदगी के 101 गोल है ना पूरे कर दोगे। वो कौन से गोल है? जैसे मैंने खुद अपने 101 गोल लिख दिए, जिसमें से मैं 47 गोल ऑलमोस्ट उसको पूरा भी कर चुका हूँ, अचीव भी कर चुका हूँ। अब फिर भी मैं आज से ना फिर से एक से लेकर के वापस 101 गोल फिर से लिख दूंगा। आप भी अपने 101 गोल लिखिए। अब उस गोल में अपने सिस्टर से लेकर के, अपने ब्रदर से लेकर के, अपने वाइफ से लेकर के, अपने खुद से लेकर के, अपनी मम्मी से लेकर, अपनी डैडी से लेकर के, अपने दादा दादी जो भी है, जिसके लिए भी आप कुछ ना कुछ गोल तो आपने सेट करोगे ना, सब गोल में लिखो आप। अगर आपके घर में बड़ी टीवी नहीं है, एलईडी नहीं है, तो आप, अगर छोटी टीवी है तो छोटी टीवी को हटा करके एलईडी का लिख दो। छोटा फ्रिज है तो बड़ा फ्रिज ले लो, डबल सीट वाला आप फ्रिज ले लो। मील नहीं है तो मील का लिखो आप। बाइक नहीं है तो बाइक का गोल करो। अगर बाइक है तो कार, नहीं तो कार का करो आप। छोटे से लेकर के एक ₹5 की चीज से लेकर के 50,000 की चीज तक आप अपना गोल सेट करो, 101 गोल। ठीक है, ये आप अभी लिख दो, अपने डायरी में नोट करो कि 101 गोल अभी बनाना है आपको, वो भी लिखित में, और अपने ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, गोल्स मस्ट बी बैलेंस्ड। आपका जो गोल है, जो आप गोल बना रहे हैं वो एक बैलेंस्ड होना चाहिए। जो भी आप 101 गोल बना रहे हैं ना, वो बैलेंस होना चाहिए उसमें। बैलेंस बोले तो आपने बना लिया कि यार मुझे ना अभी आपकी आईडी में फॉर एग्जांपल $250 की इनकम है, ₹20,000 की आपकी इनकम है, और आप एक गोल बना रहे हो कि मुझे ना दिसंबर एंडिंग तक है ना 1 करोड़ की मैं मर्सिडीज ले लूंगा। ये आपने गोल बना दिया मर्सिडीज का। 1 करोड़ का और 20,000 का, और आप अभी कहाँ पे हो? 20,000 पे, और जाना कहाँ पे है आपको? 1 करोड़ तक। उसमें बीच में टाइम बाउंडिंग कितनी है? सिर्फ 1 महीना। तो क्या लगता है आपको बैलेंस है इसमें? नहीं है। तो आपका जो गोल है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, आस्क 5 क्वेश्चन अपने आप से। ये गोल अगर बना लिया आपने, 101 गोल बना लिया, और जो भी ये मैंने रूल बताया, इसके रूल का प्रयोग करके, रूल को ध्यान में रख करके आपने गोल भी बना लिए। उसके बाद आप क्या करोगे? अपने आप से ना 5 क्वेश्चंस करो, 5 सवाल पूछो अपने आप से। और वो 5 सवाल क्या है? इज इट रियली माई गोल? ये जो मैंने 101 गोल बनाए हैं, क्या ये सच में मेरे गोल हैं? क्या सच में ये मेरे गोल हैं क्या? इज दिस गोल मोरली राइट एंड फेयर टू एवरीवन कंसर्न्ड? ये जो मैंने गोल बनाए, इससे किसी लोगों को मतलब नुकसान तो नहीं होगा? किसी भी व्यक्ति को नुकसान तो नहीं है ना? क्या ये सच में मेरे गोल हैं? अगर मेरे हैं, तो मैंने जो गोल बनाए हैं इससे किसी व्यक्ति को, मतलब पर्सनल व्यक्ति को, अगर किसी को नुकसान तो नहीं है ना? नुकसान से मेरा तात्पर्य क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला गोल है कि मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है दिसंबर में। दिसंबर एंडिंग तक आपका 1 लाख रुपए कंप्लीट हो गया, मतलब आपने गोल अचीव कर दिया, पहला गोल। अब आप क्या करोगे? आपने नेक्स्ट गोल बनाया
कि ये जो 1 लाख बना है इससे मैं क्या कर दूंगा, मैं है ना इसको एक दारू का ठेका बना दूंगा। 1 लाख रुपए खर्च करके मैं क्या कर दूंगा, एक दारू की शराब की एक दुकान खोल दूंगा। इससे क्या होगा पता है आपको, आप तो पैसा कमा लोगे लेकिन लोगों का नुकसान हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, लोगों को हानि हो रही है, वहां पे उनको बहुत ज्यादा वो दुख हो रहा है उनको। तो ऐसा गोल आप कभी मत बनाओ जिससे लोगों को पर्सनली उनको कुछ ना कुछ नुकसान हो। समझ रहे हो आप। विल दिस गोल टेक मी क्लोजर और फर्दर फ्रॉम माई मेजर ऑब्जेक्टिव। आपका है ना एक सबसे बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप 101 गोल तो बना रहे हो, उसके साथ साथ आप सबसे बड़ा मेजर गोल बनाओ। मेजर गोल का मतलब पता है, एक सबसे बड़ा गोल मतलब आपने ना एक चीज सोच लिया, आपने एक मेजर गोल बना लिया कि मुझे है ना 5 करोड़ तक पहुंचना है, या मुझे 10 करोड़ तक मुझे पहुंचना है इन 2 सालों के अंदर अंदर, या 3 सालों के अंदर अंदर मुझे कितने करोड़ तक पहुंचना है, 10 करोड़ तक पहुंचना है। सोर्स क्या है हमारे पास, फोर्सेज। अब ऐसा गोल है, आप ऐसे गोल बनाओ, जो जो गोल आप छोटे छोटे गोल है ना उसका रास्ता सीधा कहाँ जाना चाहिए, आपके मेजर ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना चाहिए। मतलब आपका जो मेन गोल है उसी की तरफ जाना चाहिए। अभी हमने गोल रखा 1 लाख रुपए अचीव किया, एक करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, उसको डिफाइन कर देंगे कि मुझे अगर 10 करोड़ रुपए चाहिए 3 सालों के अंदर, तो 3 सालों में मेरे पास कितने महीने कितने दिन है, वो दिन आप कर दो, उसमें फिर आप डिवाइड करो 10 करोड़ को, कि 10 करोड़ अगर मुझे वहां 3 सालों में पहुंचना है तो मुझे एक दिन की इनकम कितनी करनी चाहिए, मुझे एक हफ्ते में कितनी करनी चाहिए, और उसके बाद में मुझे कितनी अप्रोचिंग करनी चाहिए, कितनी मेरे को आईडी लगानी चाहिए, ताकि मैं वहां पे मेरी इतनी अर्निंग होगी, उसके बाद मैं वहां तक पहुंचूंगा, उसके बाद में मेरा मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो सॉरी मेरा जो मेजर गोल है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब उसको पूरा डिफाइन करके, उसको है ना डिफाइन करके उसको आप पूरा कैलकुलेशन के साथ अपना गोल बनाइएगा। कैन आई इमोशनली कमिट माई सेल्फ टू स्टार्ट एंड फिनिश द प्रोजेक्ट। आपने जो गोल बनाए हैं, जो मैंने आज गोल बनाए हैं, क्या आप सच में उससे इमोशनली कनेक्ट हो। जो भी आपने गोल बनाया, क्या आपका वो जो गोल है उससे आप क्या इमोशनली कमिटमेंट ले सकते हैं। यदि नहीं तो आपका वो गोल सही नहीं है, यदि हाँ मतलब तो आपका गोल सही है। इमोशनली का मतलब क्या है, अगर मुझे 1 लाख रुपए पहुंचना है तो मुझे क्यों पहुंचना है भाई, 1 लाख रुपए अगर कमाना है मुझे तो क्यों कमाना है भाई। फैमिली इश्यू है, या फिर कुछ और इश्यू है, फाइनेंशियली कंडीशन को फ्रीडम लेना है, फाइनेंशियली फ्रीडम होना है मेरे को, कुछ तो इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा ना हमें। अगर आप अपने गोल से अगर आप इमोशनली कनेक्ट हैं, इसका मतलब आपका गोल सही है। ये 5 क्वेश्चन आपको पूछने हैं अपने आप से। कैन आई सी माई सेल्फ रीचिंग दिस गोल। जो आपने गोल बनाया, क्या आप अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं उससे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि अगर मेरे को होंडा सिटी लेनी है तो मैं अपने आप को विजुअलाइज कर सकता हूँ कि मैं बैठा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब विजुअलाइज कर रहा हूँ। विजुअलाइज बोले तो इमेजिन कर रहा हूँ, इसको अपना भविष्य में ना देख पा रहा हूँ मैं। क्या आप देख पा रहे होंगे अपने गोल को। अगर हाँ तो आपका गोल राइट है, आपका गोल सही है, जो आपने गोल बनाया वो बहुत ही सही तरीके से बनाया है। तो ये आपसे अपने आप से ये 5 सवाल पूछने हैं। अब मेन जो टॉपिक है, आपने ये भी जान लिया कि गोल कैसे बनाना है और गोल बनाने के फायदे क्या है, और आ, सवाल क्या करने हैं। अब ये सवाल पूछने के बाद आप यहाँ तक पहुंचते हैं कि हाँ भाई गोल जो हमने बनाए हैं वो बिल्कुल हमारे खुद के हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बनाए हैं। अब लास्ट में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो 10 स्टेप्स, 10 ऐसे तरीके बताता हूँ, 10 ऐसे स्टेप बताता हूँ जिस तरीके से आप है ना गोल को बहुत ही आसानी से, जो आपको जो गोल जो आपका आपने जो गोल बनाए हैं उसको आप रीचिंग करने में, उसको आप कंप्लीट करने में आपको सहायता करेंगे। ये जो स्टेप है, गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू। जो भी आपने गोल बनाया है वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। मतलब अगर आपका गोल है 1 लाख रुपए इन जस्ट 30 डेज, इन जस्ट 1 मंथ, 1 दिसंबर टू लास्ट दिसंबर 31st,
मतलब हमारे पास 1 महीना है और हमारा गोल क्या है? 1 लाख रुपए। 1 लाख लिख दो आप, बड़े अक्षरों में लिख दो अपने आँखों के सामने, ताकि आपको एनी टाइम याद रहे। अगर आप भूल भी जाओ ना, आपको अगर डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओ ना, अगर आपने 1 लाख का आंकड़ा देख लिया तो फिर से आपको वो याद आना चाहिए, अरे भाई 1 लाख, तूने क्या बनाया था? 1 लाख का गोल। दौड़ना स्टार्ट कर दे अभी से। अगर अगर आप बैठ भी गए हो, अगर आप सो भी गए हो, फिर भी आपको ना अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। वो आवाज़ कब आएगी? जब आप अपने गोल को अपनी आँखों के सामने रखोगे। डिटरमाइन स्टार्टिंग पॉइंट। एक चीज़ मैं ना आपको सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ। हर एक इंसान होता है ना, गोल बना तो लेता है, लेकिन वो बीच में ना हार मान लेता है, बीच में ना वो भूल जाता है, बीच में वो सो जाता है, बीच में है ना वो पागल हो जाता है कि नहीं यार छोड़ ना, थक जाता है वो इंसान, परेशान हो जाता है वो, डिस्ट्रैक्शन की तरफ वो भाग जाता है। पता है क्यों? इसका एक सबसे अच्छा, मैं ना इससे निकलने का ना सबसे अच्छा मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए का गोल बनाया है, आपने 5 दिन तक मतलब आप फुल मोटिवेट होकर के काम कर रहे हो, अच्छी खासा आपको रिजल्ट भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप 25,000 तक पहुंच गए, आप $300 की आपने अर्निंग कर ली, और फिर जैसे $300 आपके हाथ में आए, फिर आप क्या करिए? आप किस तरफ भाग गए? डिस्ट्रैक्शन की तरफ आपने मुड़ गए वहां पे, थक गए आप। अरे यार छोड़ना, इतना बहुत है, बहुत है, बहुत है यार, अब नहीं पहुंच पाओगे यार, 1 लाख थोड़ी हो गया यार, अभी तो 25 दिन ही तो बचे, 5 दिन तो निकल गए यार, अभी नहीं होगा मेरे से। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? स्टार्टिंग वाला पॉइंट याद करो कि आपने क्या सोच के ये गोल स्टार्ट किया था, क्या सोच करके आपने ये गोल बनाया था 1 लाख रुपए का। जिस दिन आप अपना पहला पॉइंट याद कर दोगे, पहला दिन याद कर दोगे, आप ये याद कर दो कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, वापस अपने से सवाल करना स्टार्ट कर दोगे, तो उत्तर में यही आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। फिर ऑटोमेटिक आप अपने आप से सवाल करने लग जाओगे, अपने आप पे गुस्सा करने लग जाओगे कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो फिर तू डिस्ट्रक्शन की तरफ क्यों भाग रहा है, एंजॉय की तरफ तू क्यों मुड़ गया? चल, वापस चल, रास्ते पे भाग, अपने दिशा ये, अपनी डायरेक्शन ये, अपनी सक्सेस की तरफ ये रास्ता जाता है, इसी रास्ते पे आ। वो रास्ता हमारी नाकामयाबी की ओर जा रहा है, फिर अपन ऑटोमेटिक भागना स्टार्ट कर देंगे। तो 2 पॉइंट आपको याद करने हैं। अपना एक गोल जो आपने बना लिया वो अपने आंखों के सामने होना चाहिए, और जब कभी आप हार मानने लग जाओ, तब अपना स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन आप पूछो कि क्यों मैंने स्टार्ट किया था, इस गोल को क्यों बनाया था मैंने, क्या सोच करके मैंने इसको स्टार्ट किया था। फाइंड योर वाई, सेम टू सेम है। अपना वाई क्लियर करो, वाई, आपने फोर्सेज को क्यों ज्वाइन किया है। अगर आप आज अनएक्टिव है ना, अगर आपसे काम नहीं हो रहा है, अगर आप आगे आप चल नहीं पा रहे हैं, अगर आप किसी से अप्रोचिंग नहीं कर पा रहे, अगर आप सो रहे हैं ना, डेली आप रील्स देखते हैं, डेली आप वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप अप्रोचिंग नहीं करते, यदि आप प्रमोशन नहीं करते हैं, तो आप अपने आप से पूछो कि क्यों मैंने स्टार्ट किया था, वाई मैंने, वाई फोर्साज, मैंने फोर्साज ही को क्यों ज्वाइन किया, क्या सोच करके मैंने ज्वाइन किया। ये अपना जिस दिन किसी भी व्यक्ति ने अगर अपना वाई क्लियर कर दिया ना, किसी भी व्यक्ति ने इस क्वेश्चन का, इस सवाल का अगर अपने आप को जवाब दे दिया, वो इंसान कभी भी नहीं रुकेगा, उसकी ग्रोथ कभी भी रुक ही नहीं सकती, वो इंसान, उसको कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता, वो एनी टाइम मोटिवेट रहेगा, उसके पास गोल जो भी होंगे वो प्रॉपर होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास क्यों का जवाब है। अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करो। आप अपनी पोटेंशियल, आप अपनी पावर को भूल चुके हैं, आप क्या कर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, ये ना आप सब कुछ भूल चुके हैं। तो अपने आप को पहले दोहराओ कि मैं हूं क्या, अपने आप को पहले पहचानो, अपने आप पे भरोसा करो, फिर यू कैन डू इट, लग जाओ आप, रास्ते पे लग जाओ। अब देखो, नॉलेज, स्किल एंड रिसोर्स। अब आपने गोल भी बना लिया, आपने उसको आंखों देखा, आंखों के सामने भी रख दिया, अपना वाई भी क्लियर कर दिया। सब कुछ करने के बाद अब बात आती है कि हम गोल तक पहुंचे कैसे। अब हमारे पास लास्ट एक ही क्वेश्चन है कि हम कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए हमें नॉलेज चाहिए। आप किस फील्ड में हैं? हम फोर्सेज फील्ड में हैं। तो फोर्सेज का नॉलेज लो पूरा, उसकी स्किल्स लो। हमारा रिसोर्स क्या है? हमारा रिसोर्स है लोग, नेटवर्क। तो उसको आप पहचानो, उसको
उसको आप नॉलेज लो, उसकी आप स्किल सीखो, हाउ टू कन्विंस द पीपल, फाइंड एन एक्सपर्ट एंड मेंटोर। एक अपना एक एक्सपर्ट ढूंढो, एक मेंटोर बना लो एक व्यक्ति को, किसी भी एक रैंडम व्यक्ति को चूज कर लो आप। अगर आपको लगे कि यस ये बंदा मेरे लिए सही है, अगर मैं इसके साथ रहूंगा, अगर मैं इसके साथ अगर काम करूंगा, अगर इसकी सलाह के साथ मैं चलूंगा, या फिर इसके साथ में अगर मैं भागना स्टार्ट करूंगा, तो ये जहां तक ये खुद भाग सकता है, पहले आप ढूंढो कि ये बंदा खुद कहां तक जा सकता है, इसके पास नॉलेज सच में है या मतलब ऐसे फेंक रहा है वो। उसका सच वाला नॉलेज पकड़ो उसको, अगर हाँ तो उसको एक्सपर्ट बना लो, उसको अपना मेंटोर बना लो। देखो ये ना भाई जिंदगी का मकसद है, उस मकसद को पाने के लिए ना एक एक्सपर्ट और एक मेंटोर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फाइंड द राइट पीपल, एक सही व्यक्ति को चूज करना आप। देखो कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज्यादा फेंकू होते हैं, लेकिन उसको है ना नॉलेज, सच में उनको नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो फेंकते बहुत ज्यादा है। खुद की ग्रोथ आपको आप बताएंगे ना, बहुत ज्यादा बताएंगे। तो आप क्या करो, एक सही व्यक्ति को अपना मेंटोर चुनो, फिर उसके साथ एनी टाइम अपना लक्ष्य बनाओ, अपना टारगेट उनके साथ शेयर करो कि यस मेरा टारगेट। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई गुरु है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ, राजेश भाई नाम करके एक, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, जस्ट एक एग्जांपल। राजेश भाई को मैंने एक मेंटर बना दिया, और मेरा गोल है 1 लाख रुपए इन 15 दिनों के अंदर, 1 लाख रुपए कमाना। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं राजेश भाई को बोलूंगा कि राजेश भाई क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए? अगर वो बोले कि यस ये बिल्कुल पॉसिबल है, यू कैन डू इट, तो उनको बोलूंगा कि भाई मेरे को प्लानिंग दो, मैं ऐसा क्या करूं ताकि मैं 1 लाख तक मैं 15 दिनों के अंदर ही पहुंच पाऊं। तो वो मेरे को प्लानिंग देंगे, और उस प्लानिंग के ऊपर चलना मेरा काम है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक सही व्यक्ति को चूज कर लिया। ये था एग्जाम्पल। तो आप एक सही व्यक्ति को अपना मेंटोर चूज करो। मैं के प्लान, एक अपना प्लान बनाओ, एक प्लानिंग बनाओ। अगर आपका एक प्लान है, देखो आप सभी लोग है ना 1 लाख रुपए कमा सकते हो इसी महीने के अंदर, दिसंबर महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। यू कैन डू इट, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल मेरे दोस्त। आप क्या करो, एक प्लानिंग बनाओ। अगर आपको खुद अगर आप प्लानिंग नहीं बना सकते, तो आप अपने मेंटर को ढूंढो, उसको आप कॉल करके उसको पूछो कि भाई मेरे को प्लानिंग दो आप, जबरदस्ती पूछो। अगर वो साथ नहीं दे रहा तो उसको छोड़ो, अगले नेक्स्ट मेंटर को पकड़ो आप, उसको बोलो कि मेरे को प्लानिंग चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, दिस इज माई प्रबल इच्छा, ये मेरी प्रबल इच्छा है, बस मुझे दो प्लानिंग दो आप। वो झक मार के आपको देगा। विजुअलाइज, आप अपने आप को विजुअलाइज करो। आप ये सोचो, अपने आप को ये इमेजिन करो कि अरे यार काश, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1 लाख रुपए मेरी जेब के अंदर पड़े हैं, 15 दिन का अगर मेरा है ना टारगेट है 1 लाख रुपए का, तो मैं क्या करूंगा, विजुअलाइज करूंगा, अरे यार दशरथ तेरे पास तो 1 लाख रुपए आ चुके, फिर तेरे अकाउंट के अंदर पड़े हैं 1 लाख रुपए, आ गए तेरे पास, आ गए, बस आ गए, आ गए, आ गए। $1500 तेरे पास आ गए, तेरे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पड़े हैं, तू निकल बस। मतलब विजुअलाइज करो आप, अपन जो भी आपका गोल हो उसको विजुअलाइज करो, फिर वहां तक पहुंचने में कोई आसान, कोई कठिनाई नहीं आएगी आपको। देखो गोल है ना, प्राप्त करना, गोल तक पहुंचना बहुत आसान है, और सबसे ज्यादा कठिन क्या है पता है? गोल को बनाना और उसको मेंटेन करना, और उसको सही तरीके से गोल को डिफाइन करना, ये बहुत ज्यादा है। मतलब काफी सारे लोग है ना ये कर नहीं पाते हैं, और इसी वजह से लोगों के पास गोल नहीं होते हैं, और अगर गोल होते भी है तो भी वो सही डायरेक्शन में न जाने की वजह से वो लोग अधूरे रह जाते हैं, उनका गोल अधूरा रह जाता है, फिर वो अपने आप से गुस्सा करते हैं, यार ये तो होगा ही नहीं यार, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैं गोल बना, गोल को अचीव करने के लिए बना ही नहीं हूँ। अरे भाई तू सबके लिए बना है, कम से कम तू सही तरीके से सही डायरेक्शन के साथ निकल तो सही। नेवर गिव अप मेरे दोस्त, कभी हार मत मानो अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आपने आज गोल बना लिया, देखो आप मोटिवेट मत हो, मोटिवेट होकर के आप है ना किसी और की बात मान करके, किसी और की बात सुन करके आप गोल मत बनाओ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि दशरथ भाई बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए तेरे को इस महीने में कमाने हैं, इसका मतलब मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगा, नहीं भाई, दशरथ भाई बोलेंगे वो मत कर तू। आप वो करो जो आपका माइंड कह रहा है, जो आपकी आवश्यकता बोल रही है, आप जो खुद कर सकते हो वो लिखो आप। दशरथ भाई के कहने पे आप मत चलो। यू कैन डू इट एवरीथिंग, आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ आप खुद कर सकते हो, दशरथ भाई की नीड नहीं है आपको। अब आप क्या करोगे, आपने 1 लाख रुपए तक का टारगेट तो बना लिया,
अब क्या कर दिया यार, बीच में मतलब मुंह उतार के बैठे हो, हार मान लिया, बिल्कुल भी मतलब डीमोटिवेट होकर के मुंह उतार करके बैठे हुए हो, डिस्ट्रक्शन की तरफ डेली रील देख रहे हो, रील देख देख करके मोटिवेट हो रहे हो, अरे यार वाह क्या बात है, इसकी क्या गाड़ी है, क्या लैम्बोर्गिनी है, यार क्या लगती है। देखने से कुछ नहीं आता मेरे दोस्त, दूसरों की इनकम देखने से, दूसरों की गाड़ियां देखने से हमारे पास वो कभी नहीं आएगी। इसलिए मेरे दोस्त आप हिम्मत कभी मत हारो, बस अभी से लग जाओ अपना, है ना। एक घोड़ा होता है ना, उसकी लगाम कसने के बाद है ना वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो आपकी लगाम मैंने आज कस दी है, अभी आप भी कसो, ठीक है। और मेरे दोस्त, ये है ना हमारी जिंदगी के अंदर है ना, सबसे बड़े जो दो वायरस है ना, उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो प्लीज, आज से ही निकाल दो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कल आज नहीं, आज नाइट तक आप अपने वायरस अपने पास रखो, नहीं, अभी से निकाल दो, अभी इसी टाइम से। पहला वायरस है आई विल डू इट लेटर, मैं बाद में कर लूंगा। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है मेरे पास, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो यार अभी तो जिंदगी पूरी बाकी पड़ी है। पता 60 साल पड़े यार, मैं अब 60 साल तक जीऊंगा या जीऊंगी, अभी तो बहुत टाइम पड़ा यार। अभी तो मेरे पड़ोस वाले ने कुछ किया ही नहीं यार, वो तो मतलब उसका बेटा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसकी बेटी कुछ नहीं कर रही है, सामने वाले पड़ोसन कुछ कर नहीं रही है, वो तो सिर्फ मजदूरी कर रहा है, वो तो 15,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 रुपये कमा रहा है, तो मैं क्यों करूं, मैं 1 लाख रुपए क्यों कमाऊं, मेरे को हजम नहीं होंगे। तो ये है ना बहुत बड़ा वायरस है, इस वायरस को सबसे पहले आप निकाल फेंको, कि मैं बाद में करूंगा। अब जैसे मैंने आज स्टार्टिंग में मैंने आपको सबको बोला होगा कि नोट बनाइए आप, तो किसी किसी व्यक्ति ने ये भी सोचा होगा कि बाद में लिख दूंगा यार, मेरे को याद रहता सब, मेरे माइंड में मैं रख दूंगा, दशरथ भाई ने जो बोला मुझे याद रह जाएगा, मैं बाद में लिख दूंगा मीटिंग के बाद में। तो ये क्या है, ये वायरस है, ये इसको निकाल दो आप। ये गोल बनाने का अगर मैंने बोला, कुछ लोग तो मतलब जो लोग सच में अगर लीडर होते हैं, जो सच में जिनको आगे बढ़ना होता है, वो इस मीटिंग के बाद तुरंत गोल बनाना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ लोग जिनके पास वायरस है, वो लोग क्या सोचेंगे पता है, बाद में बना देंगे ना यार, इतना क्या जरूरी है। और दूसरा जो वायरस है, आई कॉन्ट अफोर्ड इट, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं इसको अफोर्ड ही नहीं करता यार। 1 लाख रुपए यार, ये थोड़ी होगा मेरे से 1 लाख, एक महीने में 1 लाख तो मैंने देखे ही नहीं यार। मेरे पुरखों ने नहीं कमाए तो मैं कैसे कमा सकता हूँ, मैं कैसे कमा सकती हूँ, मैं तो इसको अफोर्ड ही नहीं करता यार। ये है ना वायरस है मेरे दोस्त। जितने भी सक्सेसफुल पीपल है ना, उन्होंने सब कुछ किया है, पता है क्यों किया है, क्योंकि उसके पास गोल था, और ये वायरस दो नहीं थे, उनके पास क्या थे, गोल थे। तो आप लोग क्या करो, प्रॉपर गोल बनाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच गाइस, ये था हमारा आज का सेशन गोल सेटिंग एंड माइंड सेट का।